This program is sponsored by Bulbul Oil. जेके अपडेट खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज की मलिका सोनाली डोगरा मौजूद है। उनकी आवाज के जादू तो भैया बार बार गूंजेंगे। चलिए शिवा दे दवारे ओ भगत प्यारे ओ हो भगत प्यारे ओ है शंभू आंदे द्वारे ते लांदे जगारे ओ शिव दे दुलारे ओ हो भगत प्यारे ओ। जेके अपडेट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सोनाली, प्रोग्राम शुरू करने से पहले लाइव हम आपकी कुछ सिंगिंग की करामात देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। रिसेंटली एक गाना रिलीज किया था जो कि रोमांटिक ट्रैक था, उसी की कुछ लाइंस गुनगुनाना चाहूँगी। यारा तेरे नाल लड़ियाँ वे यारा तेरे नाल लड़ियाँ अखा लड़ियाँ ते सुजद खोई वे तेरा ही खुमार चढ़िया मैनू दुनिया दी खबर ना कोई। कमली होई मैं तेरी कमली हो यारा तेरी कमली होई नी मैं कमली होई मैं तेरी कमली हो यारा तेरी कमली होई नी मैं कमली। बाकी बातें सारी बाद में। जी आपकी इस कामयाबी के पीछे कुछ जो लोग जिनका योगदान है, पहले उन्हीं से शुरुआत की जाए आज। जी बिल्कुल। सभी गुरुजनों का, मेरी फैमिली का बहुत ही सपोर्ट रहा है। और जैसे कि मैं सभी मतलब जहाँ भी मेरी इस टॉपिक पे बात होती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं इसे एज प्रोफेशन चूज़ करूँगी अपने म्यूज़िक फील्ड को। लेकिन शुरुआत का क्रेडिट दूंगी मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने मुझे इस राह पर डाला कि आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपको सीखना चाहिए और आप इसी में आगे नाम कमा सकते हैं। तो उनको कैसे पता चला कि आप स्कूल में गुनगुनाती थी पहले से? हाँ जी हाँ जी। बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में मैं पार्ट लेती जी। थी। तो कभी भी इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे तो मुझे हमेशा तैयार किया जाता था कि आप गाएं। मैं नॉर्मली ग्रुप सॉन्ग्स में गाती थी। लेकिन जब मेरी टीचर को तो पता चल ही जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कुछ अच्छा कर सकता है। तो मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा मतलब हर जगह मौका दिया। और जब मैं ग्रुप में गाती थी तो एक अलग सी आवाज़ उनको शायद लगती थी, तो वो बोलते थे कि मतलब ये अकेला भी बहुत कमाल गा सकती है। तो एक मुझे याद है कि मेरे स्कूल टाइम पे मुझे टीचर ने कहा था कि आपको सोलो परफॉर्म करना है, एंड दैट वाज इंटर स्कूल कंपटीशन। तो जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया तो मैंने फर्स्ट प्राइज़ ही तब लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी शुरुआत ऐसी है कि जिसमें वो देखते हुए मेरी टीचर्स ने मेरी मदर को बोला कि इसे सिखाओ आप म्यूज़िक और ये अच्छा कर सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स भी ये सोचते थे कि बच्चे को इस फील्ड में डालना है। बिल्कुल सही। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इतना प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे जम्मू में। लेकिन फिर भी मैं अपनी मदर को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। चाहे मैंने सीखना थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन गुनगुनाती रही तो उन्होंने मुझे हर मौके पे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जो चीज़ आप में अच्छी है वो आपको उभर के आनी चाहिए आप में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है सोनाली, क्योंकि फीमेल्स के लिए स्पेशली ये है कि पेरेंट्स की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि टीचर जो होते हैं वो पहचान जाते हैं। मैं सिंगिंग का टीचर तो नहीं रहा, बट मैं परेड कॉलेज में एज ए कोरियोग्राफर काफ़ी साल रहा हूँ। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आपकी आवाज़ सुनी थी तो मैं भी थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही हो गया। मैंने कहा यार इतनी बुलंद आवाज़ है इसकी और ये लड़की बहुत कमाल करने वाली है, और उसमें कोई शक नहीं, आपने कमाल किया है। सोनाली, अचीवमेंट्स भी बहुत हैं आपकी, मैं ये जानता हूँ। लेकिन सिर्फ ऐसा रहता है कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं और बड़े लोग चाहते हैं हम बाहर निकलकर नाम कमाएं। तो आपने पीटीसी पंजाबी का जो एक कंपटीशन हुआ था वो विन किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि वो कैसा रहा आपका दौर? जी, पीटीसी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू और डोगरी भाषा नॉर्मली तो ये पता है सर डोगरी से गल करने ने घर भी ऐसे, लेकिन पंजाबी का मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि कैसे बोली जाती है, क्या है, कैसे एक्सेंट है। मतलब उनका थोड़ा सा रहता है, थोड़ा ठेठ स्टाइल। बिल्कुल। तो हम लोगों का थोड़ा सा मीठा सा अंदाज है, तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बट ये है कि शुरू से मेरे माइंड में ये चीज़ रही कि एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए, हर एक लैंग्वेज में आना चाहिए, गाना बोलना आना चाहिए।
तो ये चीज़ें माइंड में रही हमेशा, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्राई करती रही। तो पंजाबी भी थोड़ी मतलब बहुत मुश्किल नहीं लगी मुझे, बिल्कुल। आसानी से हो ही गया। जब भी कोई चीज़ करने की सोचो, मुझे वैसे भी चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पसंद है। कोई चैलेंज कर दे तो एकदम से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो मतलब एक्सेप्ट ये नहीं कि कोई जिद में करना है, जिद वाली कोई बात नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि किसी ने बोला है तो करके कोशिश करते हैं करने की। सोनाली, आर्टिस्ट वही है जो सीखने की लगन रखता है। एग्जैक्टली। तो मैं वही मतलब हमेशा मुझे रहा कि किसी ने कोई चीज़ बोली है तो मैं उसे तैयार करनी चाहिए, मुझे उस चीज़ को अच्छे से तैयारी करके प्रेजेंट करूँ तो अपना भी नाम होगा, अपनी फैमिली का, अपने गुरुजनों का स्पेशली जो होता है ना, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं। तो वॉइस ऑफ पंजाब में मैं बस यही सोच के गई थी कि मुझे अपना हर एक जो आवाज़ का जो स्टाइल है वो दिखाना है, अपनी वर्सेटैलिटी दिखानी है। तो बस वैसे ही रोमांटिक पंजाबी सैड सॉन्ग्स, फोक वहाँ का, ये वो जो मेरी जर्नी रही है ना, उसमें मैंने ये चीज़ें नोटिस की और अपने आप में सीखने की कोशिश की कि आपको सैड सॉन्ग गाना है तो उसमें बिल्कुल उसके स्टाइल में गाओ, क्योंकि कई लोगों को स्टाइल पता नहीं चलता, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर सैड गाना तो उसमें कहीं बीट वाला मतलब फ्लेवर दे देंगे। तो वो चीज़ें थोड़ी मैंने वहाँ सीखी, बल्कि प्रॉपर फील करना है। exactly। राइट। तो सोनाली, उसमें जजेस भी जी। बॉलीवुड के रहे होंगे कुछ, हाँ उनके जी, बारे हाँ में? जी, पंजाब से थे मास्टर सलीम जी, जो कि इंटरनेशनल बिल्कुल। एक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं। मास्टर सलीम जी, लखविंदर वडाली जी, गुरमीत सिंह जी, और मतलब हर दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट तो रहते ही थे, जैसे फिरोज खान जी, फिर बहुत बड़े उस्ताद जो हमारे बीच अभी नहीं है, उस्ताद शौकत अली मतोई जी, जिनकी इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं। हर एक राउंड में कोई ना कोई ऐसे मतलब लेजेंडरी आर्टिस्ट आते थे। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी में मेरी चलो मेहनत जो भी है, माता रानी की, सरस्वती माँ की देन है आवाज़, लेकिन इसके साथ साथ जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है ना, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में। और बिल्कुल, मुझे एक सोनाली एक और भी चीज लगती है कि जब हम कहीं बाहर जाके परफॉर्म करते हैं, हमारे लोकल से ज्यादा बाहर के लोग हमें ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा सही है या? हाँ, बस मुझे ऐसा लगता है, हाँ मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस की। बट ठीक है, जब मैं वॉइस ऑफ पंजाब में गई थी तो हमारे जम्मू के ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा वोट्स की बात आई तो वोट्स में भी बहुत सपोर्ट किया। तो जहाँ तक कि ऑडियंस की बात करूँ तो वो प्यार देते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सोनाली, ये तो होगी आपकी पीटीसी, इसके अलावा आपने कुछ जो आपके अचीवमेंट्स है कुछ उसके बारे में भी बताएं। सर, शुरुआत जो हुई थी वो वॉइस ऑफ इंडिया से हुई थी, स्टार प्लस के लिए गई थी मैं। ओके, गुड। पहली कंटेस्टेंट थी जम्मू से, क्योंकि 26 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना था, डिफरेंट स्टेट से लोग आए थे, तो जम्मू कश्मीर को मैंने किया था। एंड वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी जो कि नेशनल लेवल पे जाके की थी। तब ना कुछ सीखा था, ना कुछ पता था कि म्यूजिक को मतलब मैं कह सकती हूँ कि क्लासिकल का सी भी नहीं पता था। मतलब ये चीज़ कह सकती हूँ। और फिर जब मैंने वहाँ पे ऑडिशन के लिए गई, वो भी मेरे भाई ने, आपको पता है आकाश भैया, वो हमेशा मुझे कोई ऑडिशन होते थे तो जल्दी जल्दी आ जाते, यार कि आ जाओ ऑडिशन देना है। मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, इतने लोग सीखी सिखाए लोग आते हैं वहाँ पे और मतलब मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ ऑडिशन। तो मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे एक ही चीज़ कही कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें सुधारनी है। तो ये चीज़ें मैंने हमेशा नोटिस की अपनी जर्नी में कि फैमिली ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी है तो उसको सुधारो। आजकल सोनाली, मैंने देखा है, मैं भी YouTube पे आपको सर्च करता रहता हूँ, बड़ी बार देखता रहता हूँ कि आप आजकल वीडियोस पे बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मोटिव है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ता है आजकल? सर, आजकल दौर वही है, एक तो जो दिखता है वही बिकता है, वही वाली बात है। बिल्कुल सही है। तो सर वो क्या है ना कि पहले तक मुझे ऐसा लगता था, मैं थोड़ी सी शाई नेचर की हूँ, मैं थोड़ी जल्दी नहीं मिक्सअप होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है मेरे को आवाज़ है तो मैं गाऊंगी, एंड प्लेबैक वाला जो एक फील होता है, बस वही मैंने सोचा था। लेकिन आजकल जो दौर है ना, जो गा रहा है वही कैमरा पे भी है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, हम लाइटली नहीं ले सकते हैं इस चीज़ को। लोगों को पता ही तब चलेगा कि आप ही हैं आर्टिस्ट, बिल्कुल है ना। अब जो प्लेबैक वाला दौर था, पहले जितने बड़े बड़े लेजेंड आर्टिस्ट हैं वो गा देते थे और पिक्चराइज किसी और पे होता था, लेकिन वो पता भी चल जाता था क्योंकि लिमिटेड सिंगर्स थे। आज की डेट में सर बहुत, आज एक सिंगर कल कोई और सिंगर, तो वो चीज़ें जो है उस वजह से हमें
अपना चेहरा भी लाना पड़ता है कैमरा पे। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से बढ़िया भी है, अच्छी चीज भी है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी सही। चीज है तो ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा शौक जाग गया और मेरी फैमिली थोड़ी सी है भी उस तरीके की सपोर्टिव, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल। कैमरा पे भी आना चाहिए। तो इसको मतलब है आप अभी कंटिन्यू करने के मूड में है पूरी तरह जी से? सर बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मैं गाऊं तो उस पे जरूर मैं भी कैमरा पे एक्ट करूं उसमें। एग्जैक्टली। तो दोस्तों, आप सोनाली की बातों से एक बात जरूर समझ गए होंगे कि चैलेंज फेस करना ही असली कलाकार की निशानी है। सोनाली, पिछले दिनों में हमने एक गीत के बारे में सुना है, आपको भी गाने का मौका मिला है, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि संत ज्ञानेश्वर जी का लिखा हुआ जो ओरिजिनली उन्होंने लिखा है, उसमें क्या है कि एनजीओ है एक महाराष्ट्र की, उन्होंने सरद म्यूजिक करके उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है संत ज्ञानेश्वर जी का ये लिखा हुआ जो है, मराठी में भी है, बहुत सी लैंग्वेजेस में गाया गया है, लता जी ने भी गाया है ऐसे। तो मुझे एक बार कॉल आया, हमारे जम्मू के बहुत बढ़िया राइटर हैं प्यासा अंजुम जी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपको एक मतलब ये ऐसे पूरी कथा ही कह सकते हैं ऐसे, उस तरीके का कुछ है, आपको एक गाना है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये प्रेयर को मतलब मैं चाहता हूँ कि बहुत दिल से गाया जाए, उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। तो मैंने कहा सर आप मुझे भेजिए कंपोजिशन, भेजिए, मैं देख लेती हूँ उसे। तो जब उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे वाकई में लगा कि मतलब कहते हैं ना कि कोई इंसान चूज किया होता है किसी चीज़ के लिए। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानने लगी कि बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मुझे इसको अच्छे से निभाना है, मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे इसके साथ पूरी तरह से जस्टिफाई करना है। यस राइट। तो मैंने जैसे वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, वो प्रेयर बहुत दिल को छू जाने वाली थी, और वो जब प्यासा अंजुम सर को मिली थी वो किसी और लैंग्वेज में थी, वो मराठी में थी, एंड देन उन्होंने उनके लिए भी कितनी बड़ी वो बात थी कि उन्होंने उसे डोगरी में ट्रांसलेट किया। डोगरी में ट्रांसलेट जब किया, फिर मैंने और सर ने फ़ोन पे, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन ये सब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो फिर हमने क्या किया कि मैंने उनसे सारा फ़ोन में ही सारी चीज़ें डिस्कस की कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। एंड देन जब वो कंप्लीट हुआ, जब मुझे गाना था वो, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र से म्यूज़िक भेज दिया, मैंने यहीं पर डब किया उसे। जब डबिंग करने की बारी आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब एकदम दिल से आवाज़ आनी चाहिए, और मतलब मैंने इसे बड़ा दिल से निभाने की कोशिश की, और वाकई में सब लोग भी आज उसे सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है। और वीडियो हमारे वो चाहते थे, जो महाराष्ट्र की जो एनजीओ की टीम थी, वो चाहते थे कि हमारे जो जम्मू की खूबसूरती है, मतलब वाकई में बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं है, और सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना है, तो सब मंदिरों का वो जो व्यू था वो उसमें दर्शाया जाए। तो आकाश भैया बहुत वैसे ही बहुत क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव है, बिल्कुल सही क्रिएटिव है, तो मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट उन पे ही जाता है कि कोई मुझे वीडियो की बात करे तो मतलब मुझे पता है कि उनको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें इसमें डालनी चाहिए। तो मैंने उनको भेजा गाना के, ऐसे से हमने घर में डिस्कशन की। देन जब वीडियो बनाने की बारी आई तो सारी चीज़ें उसमें वो हैं जो एकदम ऐसे सुनते ही बंदा, एक तो मतलब मंत्रमुग्ध होने वाली बातें हैं उसमें। सोनाली मंत्रमुग्ध होने वाली बातें हैं। अब बातों से हमारा मन नहीं बहल रहा, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें वो 2 लाइंस गा के सुना दें। जी जी बिल्कुल। उनेथे विश्वात्मकाय इस भाग्यशा संतुष्टि पाए, प्रसन्न होई गई जाए ए प्रसाद दा मेगी, जो दुष्टें दी बुरी नजर हटाए, सत कर नीच बुद्धि जटाए, मित्रता एक दुए दा बधाए, प्राणी जनीच उनेथे विश्वात्मकाय इस भाग्यशा संतुष्टि पाए। क्या बात है सोनाली। सोनाली, ये नेशनल की बातें हो गई, अब मुझे लगता है कि आपने इंटरनेशनल भी काम किया है। हाँ जी। थोड़ा उसके बारे में भी हमें शॉर्टकट में हमारे दर्शकों को बता दें आप। जी, इंटरनेशनल फर्स्ट ट्रिप मैंने किया था सोनजल फाउंडेशन की ओर से, जो कि हमारे इंडियन एम्बेसी के थ्रू, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर का डाइवर्स कल्चर हमने वहाँ प्रेजेंट किया था। सो फर्स्ट ट्रिप मेरा जापान का था। देन उसके बाद
कनाडा का किया मैंने। कनाडा में मैं वॉइस ऑफ पंजाब के मतलब पीटीसी चैनल्स के थ्रू ही वहाँ पहुंची थी। एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी किया ट्रिप मैंने। सो वो जर्नी भी चली रही है। अभी भी कुछ ट्रिप्स थे तो कोरोना की वजह से थोड़े वो एक्सटेंड हुए हैं, तो जल्दी ही शुरू होंगे इंटरनेशनल भी। सोनाली, नेशनल इंटरनेशनल तक आप पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें क्वालिफिकेशन का भी योगदान रहता है कि आपने क्या सीखा, कहाँ से शुरू किया, कैसा, उसके बारे में भी अगर कुछ बता सके तो। मैंने वैसे 2008 में मैंने अपना क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जो कि पंडित पृथ्वीनाथ रैना जी से। बट इन बिटवीन मैंने बहुत से टीचर्स से सीखती रही मैं, क्योंकि मुझे मौका मिलता रहा। जो भी कभी मेरी लाइफ में कोई भी लेजेंडरी आर्टिस्ट जितने भी मुझे मिलते रहे, मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही उनसे। तो मैं कभी किसी को भूलती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे एक वर्ड क्यों ना सीखा हो, मेरे टीचर ही हैं सभी, तो मैंने उनसे सीखा। देन फिर उसके बाद मैंने 11th-12th जो थी वो मेडिकल नॉन मेडिकल में की है। क्योंकि घर में सबका वही सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा कहीं मुझे नालायक ना समझने लग जाए, क्योंकि जो नॉर्मली फैमिली में रहता है कि आर्ट्स रखो तो ये जी कहीं आर्ट्स को किसी दायरे में नहीं लेते हैं। बस वही बात है। तो अभी मैंने जस्ट एमए कंप्लीट किया, देन अभी पीएचडी का भी अच्छा चल रहा है। सोनाली अपना कंपटीटर किसे मानती है J&K में? आई थिंक मैं खुद को ही मानती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो किसी और में क्वालिटी है, सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हर एक को भगवान ने बहुत ही अच्छी चीज़ों से नवाज के भेजा हुआ है हर एक इंसान को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने आप को, मेरी में जो कमियां हैं मैं उसे सुधारूंगी, सबसे पहले मुझे वही ज़रूरत है, ना कि किसी और की चीज़ों को सुधारने की। खुद को सुधारूंगी तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। और जहाँ तक रही कॉम्पिटिटर की बात, तो जैसे आपको मैंने पहले कहा कि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की बहुत आदत है। तो जब कहीं स्टेज पे जाती हूँ, नॉर्मली मैंने अपनी फील्ड में देखा है लोगों की जो सोच है वो ये है कि अगर एक आर्टिस्ट स्टेज पे गा रहा है ना, तो दूसरे आर्टिस्ट ये बोलेंगे यार उसको मत बुलाओ। मतलब जो हमने अपनी फील्ड में नोटिस किया है, मैं नहीं बोलती कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो बट मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो मुझे अच्छा तभी लगता है जब सब आर्टिस्ट एक स्टेज पर हों और मज़ा ही आ जाता है वहाँ पर स्टेज शेयर करने का। इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जब हम उनके एक्सपीरियंस को अपने साथ रिलेट करते हैं तो हम उससे भी बहुत सी चीजें सीखते हैं। और मुझे ये भी लगता है एज ए कलाकार, जब हम बहुत सारे कलाकार इकट्ठे होते हैं तो मुझे लगता है हम बेटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सामने इस वक्त एक कंपटीशन खड़ा। सोनाली, सारी बातें हो गई, एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा, अब मुझे एक बात का आंसर चाहिए बड़े स्पष्ट शब्दों में। हम कितनी जल्दी सोनाली को बॉलीवुड में देख रहे हैं? सर मेरा भी ड्रीम है, और बस आप सब अपनी दुआओं में याद रखो तो डेफिनेटली जम्मू का नाम जो है वो बॉलीवुड में भी चमकेगा। तो मैं जरूर कोशिश करती रहूंगी। दुआओं में याद रखने की बात नहीं है, हम तब तक दुआएं करते रहेंगे जब तक आप बॉलीवुड में गा ना दें। जी 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 सर, जरूर। मैं, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि बॉलीवुड में पहुंचना। और खैर मैं ये भी बात कहूंगी कि सर मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीजें सोची, जो जो चीजें पाने की कोशिश की, मतलब मेहनत भी की है साथ साथ, लेकिन वो माता रानी ने दी भी, अचीव की है। और सोनाली, मैं एक बात कहूं, अगर इंसान अपनी कामयाबी पे खुश रहे और ये समझे कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है, और बड़े ख्वाबों की तरफ ना जाए, वो सबसे बड़ी संतुष्टि है, सबसे बड़ी कामयाबी है उसके लिए। सोनाली, आने वाले कलाकारों के लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। आने वाले कलाकारों के लिए एक ही मैसेज है कि सबसे पहले तो पेशेंस रखना ज़रूरी है हमारी फील्ड में। नॉर्मली क्या है कि आजकल बच्चों को, मतलब आजकल की जो जनरेशन है उनको ये होता है कि एकदम से उस टॉप ऑफ द वो सीढ़ी पर चढ़ना है, वो नहीं होता है। आपको जब भी किसी भी चीज़ के लिए कुछ करना है तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा देन आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो पेशेंस रखें और बस मेहनत करते जाएं। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया कि ये कितनी मेहनत कर रही हैं। अभी की इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की, लेकिन ये खुद कह रही हैं कि अभी ये मेहनत कर रही हैं, और आप सभी की दुआएं चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी बॉलीवुड में अपनी सिंगिंग का नज़ारा पेश करें। सोनाली, JK अपडेट खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। मैं तो वैसे आपकी फैन हूँ, आपकी डांसिंग की, और हम ईशा बचपन से आपको देखते आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। सोनाली, खास मुलाकात JK अपडेट की तरफ से हमने एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो खास मुलाकात की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। बुलबुल ऑयल अब 10 रुपए के छोटू पैक में भी